नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित पवासा क्षेत्र में कल रात 9 आरोपियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की थी। इसके साथ ही हथियार लहराते हुए क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाया था। मामले में पुलिस ने रात्रि में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ के बाद मामले में कुल 9 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मंगलवार को पुलिस को जानकारी लगी कि 2 आरोपी विक्रमनगर ब्रिज के पास मौजूद है। जब पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी भागने लगे, जिसकी वजह से वह घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को विक्रमनगर ब्रिज से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अन्य नाबालिग आरोपियों को भी अभिरक्षा में लिया गया है। इस प्रकार कुल 9 आरोपियों में से 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, तो वहीं 4 आरोपी अभी फरार है। डीएसपी सचिन पर्ते ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया था। ये करीबन जो है ना पौन घंटा हो गया हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हम अभी दुकान से आ रहे थे कि कुछ 10 से 15 लोग आए और लोगों ने उनके पास तलवारें, डंडे और चाकू 10 से 12 छोड़ थे। करीबन इसकी 15 साल से उम्र और 20 साल तक के थी। वो डायरेक्ट आके बसों पे मेरे सामने हमला किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक 4 व्हीलर पे हमला किया, फिर 2 व्हीलर वालों पे हमला किया। उसके बाद एक लोंडा आया तलवार लेके मेरे ऊपर हमला किया। मैं गाड़ी लेके भागा, मतलब डायरेक्ट मेरे को निशाना बनाया। और फिर अगर मैं लेके नहीं भागता ना तो मेरी आप गाड़ी देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी के ऊपर तलवार लगी हुई है। मुझे आज अगर तलवार लग जाती, मैं अगर कट जाता, इसका जिम्मेदार कौन होता? मेरे परिवार को कौन संभालता? मतलब यहाँ से थाने से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये हादसा हो रहा है। ऐसा दुकान पे खड़ा था और अचानक जो है प्राइवेट गाड़ियाँ फोड़ने लगे। ई रिक्शा फोड़ी और मैजिक फोड़ी और प्राइवेट गाड़ियाँ फोड़ी। और मैं जब दुकान पे केस लेने गया तो वहाँ पर भी दुकान फूटी मिली और दुकान का केस भी लूटा गया। और आगे जाके 15 लोग थे, जिसमें 4-5 के तो नाम ये हैं, शुभम गुरु ठाकुर, सुनील सब्जी, गणपत और 15 अन्य लोग ने। पूरा वो चेक करना पड़ेगा जाकर के, वो चेक करना पड़ेगा। अभी दुकान से लेकर के वहाँ जा रहे थे ऑफिस। वहाँ जैसे डेंजर जोन है, पूरा सड़क पे लगी हुई है। मेन रोड पे ही है, वहाँ तो आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। डेंजर जोन है वो तो एकदम निकलते ही सब काम चालू कर देते हैं, मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है। तो लाइट नहीं है पूरे यहाँ से पवासा से लेकर यहाँ तक लाइट नहीं है। ये कल रात में पवासा क्षेत्र में मक्सी रोड पर एक तोड़फोड़ की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था। तो रात में त्वरित कार्रवाई करते हुए पवासा पुलिस के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पे आज हम अन्य आरोपों को गिरफ्तार करने के लिए निकले थे, जिसमें विक्रमनगर ब्रिज के पास उनकी लोकेशन होना बताया था। जैसे ही पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची तो उन लोगों ने दौड़ लगा दी ब्रिज के नीचे, और जिसमें वो लोग घायल हुए हैं। वहाँ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ में पुलिस की टीम के द्वारा सुबह 2 नाबालिग आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें टोटल 9 आरोपियों की शिनाख्त की गई है, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष 4 आरोपियों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। थाना पवासा के नज़दीक में मेन रोड पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गाड़ियों के कांच फोड़े गए। आते जाते वाले लोगों को परेशान किया, उनकी गाड़ियों के कांच फोड़े। साथ ही साथ कुछ दुकानों में भी उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई और लोगों के द्वारा बताया गया कि उनके पास हथियार भी थे, जिस पर से थाना पवासा पुलिस तत्काल इन्फॉर्मेशन पे स्पॉट पे पहुंची और उनमें से एक व्यक्ति को कस्टडी में लिया भी है और अन्य लोगों की पहचान उसमें की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और संबंधित लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और शीघ्र ही उनकी सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ आवेदनकर्ता रिपोर्टकर्ता आए हुए हैं, उनकी सुन रहे हैं और जैसी रिपोर्ट की जाएगी वैसी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। गरीबों के लाखों रुपए का गबन कियोस्क संचालक ने किया है। अब बैंक में खाता धारकों की भीड़ लग रही है, मगर बैंक कोई समाधान नहीं कर पा रहा है। उज्जैन के पटनी बाजार क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर इन दिनों कियोस्क सेंटर से ठगाए लोगों की भीड़ लगी हुई है। अंडा गली में कियोस्क सेंटर संचालक कई लोगों के लाखों रुपए लेकर फरार हो गया है। पिछले बुधवार से कियोस्क सेंटर पर ताला लगाए बैंक से भी पीड़ितों को कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है। आप ठगाए पीड़ित थाने में शिकायत करने पहुंच रहे हैं। कमरी मार्ग स्थित हनुमान मंदिर के पीछे अंडा गली में वहीं रहने वाला विशाल खान कियोस्क सेंटर संचालित करता है। NICT द्वारा संचालित कियोस्क सेंटर में रोजाना कई लोग बैंक में पैसे जमा करने और निकालने आते हैं। पिछले बुधवार से विशाल खान सेंटर बंद कर गायब है।
खाता धारकों ने आरोप लगाया है कि विशाल उनके लाखों रुपए लेकर फरार हो गया है। इसकी शिकायत के लिए भी कई पीड़ित पटनी बाजार स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पहुंच रहे हैं, लेकिन बैंक अधिकारियों ने पुलिस ने शिकायत करने का कह रहे हैं। हालांकि कियोस्क संचालक के अचानक गायब हो जाने से बैंक और NICT के अधिकारी भी सख्ते में हैं। अब हमारे को तो मकान का पैसा मिला था, तो हमने मकान का पैसा 3 लाख में जमा कर दिया था, जिसमें से मुझे कुछ ज़रूरत थी तो मैं निकाल के ले गई इनसे पैसा। बाकी आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो आज आई तो बैंक में देखा तो बैंक बंद है। तो अभी बैंक में यहाँ नीचे सब दूर मालूम पड़ा ना, जनता यहाँ पे आ रही है, तो जनता ने बताया, जो बहुत 4-5 दिन से चक्कर काट रहे हैं उन्होंने बोला कि 4-5 दिन से बंद है बैंक। कम से कम होगा इनको 6-7 साल हो गए यहाँ पे पैसा। कुछ भी नहीं थी, स्लिप हमेशा हमसे साइन कराते थे और अंगूठा लगवाते थे, और वो स्लिप अगर निकलती भी थी तो वहीं वो कील पे कर लेते थे जमा। अभी कुछ होगा 40-50 के लगभग होगा। बैंक वालों ने कहा आप वो एप्लीकेशन लिखाओ, एक हमारे को दो, एक थाने पे दो, और बोले पुलिस करेगी जो भी करेगी। मैं आज गया बैंक, तो बैंक से मालूम पड़ा कि 15 दिन से फरार है। 2 लाख रुपये मेरा जमा था और अभी 15 दिन पहले मैंने 10,000 रुपये निकाला, और अभी मैंने अकाउंट चेक करा तो उन्होंने पैसा निकाल लिया मेरा, कुछ भी नहीं है उसमें, 130 रुपये रखे हुए केवल। मेरे कहने था 3 लाख रुपये मेरा मकान का मिला था। ये अंडा गली में बैंक है, उनका नाम है विशाल भाई खान। मेरा 2-3 साल मकान टूटे को हो गया है, तो जो मेरा महाराज वाला मकान था वो अकाउंट मेरा पूरा पेमेंट नहीं आया था अंडा गली में। तो मेरा पैसा मैं पुताई भी करता था, पैसा भी जमा करता था। मैं मजदूर आदमी हूँ, कुछ पेमेंट मैंने जमा भी करा था, और मैं से अंगूठा लगवाता था, स्लिप नहीं देता था मेरे को। और आज देखा आके तो मेरा 2 लाख रुपये टोटल जमा था वहाँ। हम सब बहुत सारे लोग हैं, ये तो नहीं मालूम है, पर वहाँ बहुत सारे लोग चक्का खड़ा हो रहा है, पर मैं तो गरीब हूँ, मेरा पैसा तो बहुत सारा था। भैया तो क्या बोला आपको? बैंक वाले ने बोल दिया कि वहाँ अड़ोस पड़ोस में 15 दिन से फरार है। जिबाजीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जूना सोमवार में PHE कर्मचारियों के साथ वहीं रहने वाले बदमाशों ने लठ और डंडों से जमकर मारपीट की। मारपीट में कुछ रहवासी भी घायल हुए हैं। उज्जैन नगर निगम का PHE विभाग अवैध नल कनेक्शन काट के नए सिरे से वैध कनेक्शन लगाने का काम कर रहा है, जिसके तहत मंगलवार को भी कर्मचारी जूना सोमवार क्षेत्र के मदीना कॉलोनी में काम करने पहुंचे थे। PHE के कर्मचारी शाकिर पिता साबिर हुसैन, सुनील पिता अंबर राम माली और PHE के रजिस्टर्ड प्लम्बर राजेश पिता इंटरसिंह पवार के साथ वहीं रहने वाले अजरिया और काला नमक व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई। साथ ही मदीना कॉलोनी में ही रहने वाले कुछ नागरिकों के साथ भी आरोपियों ने जमकर मारपीट की, जिसमें इस्माइल के सर में चोट आना बताई जा रही है। जानकारी लगती ही PHE के अधिकारियों सहित नगर निगम जल कार्य समिति प्रभारी शिवेंद्र तिवारी और अपर आयुक्त नीता जैन भी जिबाजीगंज थाने पहुंचे। जिबाजीगंज थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सर मेरा भाई आ रहा था, नमाज पढ़ गया तो उसको भी मारा, और मेरा बेटा वो आ रहा था स्कूल से, वो बस्ता रखा और पानी लेने के लिए जा रहा था तो उसका सिर फाड़ दिया उसने, और मैं छुड़ाने गई तो मेरे को भी लट मार दी उसने। उज्जैन के अंदर जूना सोमवार क्षेत्र में हमारी पंपिंग लाइन और राइजिंग मैन में बहुत बड़ी मात्रा में अवैध कनेक्शन थे। उन अवैध कनेक्शनों को वरिष्ठ अधिकारियों के और माननीय महापौर जी के निर्देश पर PHE की टीम काटने का काम कर रही थी। वहाँ पे कई असामाजिक तत्व हैं जो लगातार हमारे कर्मचारियों को डरा धमका रहे थे। आज हम वहाँ के स्थानीय रहवासियों के लिए PHE की टीम उनके पानी की व्यवस्था के लिए लाइन डाल रही थी। हमारे लाइसेंसी प्लम्बर और PHE के जो कर्मचारी थे उनके साथ वहाँ पर कोई असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है, जिस वजह से वो लोग घायल हुए हैं। और आज हम सब लोग यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जिन लोगों ने भी PHE कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है उनको कड़ा सबक सिखाने का काम नगर निगम करने वाली है। PHE के कर्मचारी जूना सोमवार क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे थे, नवीन नल कनेक्शन का वितरण कर रहे थे। वहीं संबंधित क्षेत्र में रहने वाले 2 व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई है और उनके शासकीय कार्य के अंदर बाधा उत्पन्न की गई है। थाना जिबाजीगंज पर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभी 3-4 का हम मेडिकल करने के लिए भेज रहे हैं और बाकी फिर कार्रवाई कर रहे हैं। विश्व परिवार दिवस पर सेवाधाम आश्रम के बच्चों, दिव्यांगों, युवाओं एवं बुजुर्गों ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का अभिनंदन किया। विश्व परिवार दिवस पर 35 वर्षों से सेवाधाम आश्रम परिवार के संस्थापक सुधीर भाई के नेतृत्व में 700 सदस्यीय परिवार के प्रतिनिधि के रूप में 11 सदस्यीय दल के साथ प्रशासनिक भवन पहुंचकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का मालवी, पगड़ी, माला, अंगवस्त्र पहनाकर सेवा अभिनंदन पत्र के साथ सम्मान किया गया। यह सम्मान कुमार पुरुषोत्तम द्वारा किए गए अभूतपूर्व एवं उल्लेखनीय सेवा कार्यों को देखते हुए किया। इस अवसर पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सेवाधाम की वृद्धा एवं नन्हे मुन्ने बच्चे को दुपट्टा उड़ाया एवं आश्रम के प्रथम सेवक मानव सेवी सुधीर
वीर भाई को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अस्थि बाधित सनी एवं नन्हे बालक छोटू ने अपने अंदाज में गीत सुनाए एवं कलेक्टर ने उनका हौसला बढ़ाया एवं आश्रम आने का आमंत्रण स्वीकार किया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।